अध्याय 3 मिस्ट मेडेन्स। पहाड़ी की चोटी से ओज़मा और डोरोथी ने घाटी में नीचे देखा और ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि यह एक तैरती हुई धुंध से भरी हुई थी जो धुएं की तरह घनी थी। घाटी में धुंध की इन लहरों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक घास की पहाड़ी उभरी हुई थी जो काफी खूबसूरत लग रही थी। ठीक है, डोरोथी ने कहा, हमें क्या करना चाहिए, ओज़मा? उस घने कोहरे में चलें और शायद उसमें खो जाएं या उसके छंटने तक प्रतीक्षा करें। मुझे यकीन नहीं है कि यह साफ हो जाएगा, चाहे हम कितनी भी देर तक प्रतीक्षा करें, ओज़मा ने संदेह से उत्तर दिया। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें धुंध में जाना होगा। लेकिन हम नहीं देख सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं या हम किस पर कदम रख रहे हैं, डोरोथी ने विरोध किया। उस कोहरे में भयानक चीजें शामिल हो सकती हैं और मुझे उसमें घुसने के बारे में सोचने से ही डर लगता है। ओज़मा भी हिचकिचाती हुई लग रही थी। वो कुछ देर तक चुप रही और सोचती रही, लुढ़कते हुए बर्फ के टुकड़ों को देखती रही जो इतने धूसर और भयावह थे। अंत में उसने कहा, मेरा मानना है कि यह एक धुंध घाटी है, जहाँ ये नम बादल हमेशा रहते हैं, क्योंकि ऊपर से आने वाली धूप भी उन्हें भगा नहीं पाती। इसलिए धुंध दासियों को यहाँ रहना चाहिए और वे परियां हैं और उन्हें मेरी पुकार का उत्तर देना चाहिए। उसने अपने दोनों हाथ मुंह के सामने रखे, उनसे एक गड्ढा बनाया और एक स्पष्ट, रोमांचकारी, पक्षी जैसी चीख निकाली। यह कोहरे की लहरों के ऊपर दूर तक तैरती रही और कुछ ही देर में एक ऐसी ही आवाज ने जवाब दिया, जैसे दूर से कोई प्रतिध्वनि आ रही हो। डोरोथी बहुत प्रभावित हुई। इस परिदेश में आने के बाद से उसने कई अजीबोगरीब चीजें देखी थीं, लेकिन यहाँ एक नया अनुभव था। आम समय में ओज़मा किसी भी छोटी लड़की की तरह ही थी, सरल, खुशमिजाज, जितनी प्यारी हो सकती थी, लेकिन एक निश्चित संयम के साथ जो उसे उसके सबसे खुशमिजाज मूड में गरिमा प्रदान करता था। हालांकि ऐसे समय भी थे जब वह अपने सिंहासन पर बैठी थी और अपने विषयों को आदेश दे रही थी, या जब उसकी परिशक्तियों को बुलाया गया था उपयोग में तब आया, जब डोरोथी और उसके आसपास के सभी लोग अपनी प्यारी लड़की रूलर के प्रति विस्मय में पड़ गए और उसकी श्रेष्ठता का एहसास करने लगे। ओज़मा इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में लहरों से सुंदर आकृतियां उभरी, जो ऊनी, भूरे रंग के लटकते हुए कपड़े पहने हुए थीं, जिन्हें धुंध से अलग करना मुश्किल था। उनके बाल भी धुंध के रंग के थे, केवल उनकी चमकती भुजाएं और मीठे, पीले चेहरे ये साबित कर रहे थे कि वे जीवित, बुद्धिमान प्राणी थे जो एक बहन परी की पुकार का जवाब दे रहे थे। वे समुद्र की अप्सराओं की तरह बादलों की गोद में आराम कर रही थीं, उनकी आंखें किनारे पर खड़ी दो लड़कियों पर सवालिया निगाहों से घूम रही थीं। उनमें से एक बहुत पास आए और ओज़मा ने उससे कहा, क्या आप हमें विपरीत पहाड़ी पर ले चलेंगे? हमें धुंध में जाने से डर लगता है। मैं उसकी राजकुमारी ओज़मा हूँ और यह मेरी मित्र डोरोथी है, जो उसकी राजकुमारी है। मिस्ट मैड्स अपनी बाहें फैलाते हुए करीब आई। बिना किसी हिचकिचाहट के ओज़मा आगे बढ़ी और उन्हें अपने गले लगाने दिया और डोरोथी ने हिम्मत जुटाकर उनका पीछा किया। बहुत धीरे से मिस्ट मैड्स ने उन्हें पकड़ लिया। डोरोथी को लगा कि बाहें ठंडी और धुंधली थीं, वे बिल्कुल भी असली नहीं लग रही थीं, फिर भी उन्होंने दोनों लड़कियों को लहरों की सतह के ऊपर सहारा दिया और उनके साथ इतनी तेजी से हरी पहाड़ी की ओर तैरी कि लड़कियां खुद को घास पर पाकर हैरान रह गईं, इससे पहले कि उन्हें एहसास होता कि वे काफी आगे बढ़ चुकी हैं। धन्यवाद, ओज़मा ने कृतज्ञतापूर्वक कहा और डोरोथी ने भी सेवा के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त किया। धुंध सेविकाओं ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन वे मुस्कुराईं और हाथ हिलाकर अलविदा कहा, फिर से वे धुंध में तैरती हुई चली गईं और आंखों से ओझल हो गईं।